हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने लव इज द स्वीट पॉइजन के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी के घर पे डेप्ट कलेक्ट करने वाले लोग आ जाते हैं और उनके फादर के साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं, जिसे देखकर कुकी को काफ़ी गुस्सा आता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी उनसे आ जाते हैं उनके पास और उनसे कहते हैं कि मेरे फादर से अलग रहो और तुम्हें तुम्हारी मनी से मतलब है ना। तो वो भाग के जाते हैं अपने बेडरूम में और मनी पाउच लेके आ जाते हैं। वो आके उन लोगों को मनी पाउच दे देते हैं और उन्हें पुश करते हुए अपने डैड से अलग कर देते हैं। वो लोग मनी को लेके बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि ये इतने पुअर लोग हैं और इनके पास इतनी ज़्यादा मनी कहाँ से आ गई। तो वो पर्सन कुकी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी मनी कहाँ से आई, तुम ऐसा क्या काम करते हो, तुम मुझे वो बताओ। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो कुकी अपनी बहुत ही एंग्री टोन में कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं, तुम्हें तुम्हारी मनी से मतलब है ना, और अपनी मनी लो और यहाँ से जाओ और कभी भी हमारे घर मत आना। और वो ये बात काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहते हैं। तो वो पर्सन उनकी तरफ बहुत ही गुस्से भरी आंखों से देखने लगता है, पर कुकी इस बार बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और वो उन्हें अपने घर से बाहर जाने के लिए इशारा कर देते हैं। वो आदमी अपने दांत को भींचते हुए वहाँ से चले जाते हैं अपने और साथियों को लेके। और कुकी अपने डैड के पास आके उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं। उनके डैड काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं अपनी इस कंडीशन को लेके कि हम लोग कितने पुअर हैं और हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो वो अपने डैड को काम कराने की कोशिश करते हैं कुकी, और उनकी मॉम भी उनके डैड के पास आ जाती हैं। वो उन्हें अपने हस्बैंड को शांत करने की कोशिश करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो जाते हैं तो कहते हैं कि सॉरी सन, हमारी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ रही है, तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। पर वो अपने डैड की तरफ देख के कुकी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी डैड, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बहुत जल्दी हमारा पूरा डेप्थ क्लियर करने की कोशिश करूँगा, मैं और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करूँगा। तो उनके डैड कहते हैं नहीं कुकी, कि तुम्हारी स्टडी का टाइम है और तुम हमारी वजह से इन सब चीज़ों में फंस गए हो। तो वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं डैड, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। और वो अपनी प्यारी सी स्माइल अपने डैड की तरफ दिखाते हैं। तो उनके डैड अपने आंसुओं को वाइप करते हैं और अपने सन के फोरहेड पे किस कर लेते हैं। और वो बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि उनका सन इतना छोटा है और वो देखो इतना बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए बिल्कुल रेडी है। उनके मॉम डैड को उन पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। फिर कुकी उन्हें बाय करके अपने आइसक्रीम पार्लर के लिए चले जाते हैं। बस उनको वहाँ से जाते हुए उनके मॉम डैड कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं कि कुकी कितनी मेहनत कर रहे हैं उनकी फैमिली के लिए। और कुकी बस रोड पे साइलेंटली वॉक करते चल रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें बाकी का डेप्थ क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा और उन्हें कितना हार्ड वर्क करना होगा। वो ये सोचते हुए अपने थॉट में ही चल रहे होते हैं और फिर वो अपने आइसक्रीम पार्लर में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं आज जो भी उनके घर में हुआ है उनके फादर के साथ, वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। और वो बहुत ही साइलेंटली आते हैं और शुगा और जिमिन को गुड मॉर्निंग विश करके अपने क्लोथ्स को चेंज करने चल जाते हैं। वो उधर का ड्रेस यूनिफॉर्म वेयर कर लेते हैं और बहुत ही साइलेंटली अपने वर्क पे लग जाते हैं, जिसे देखकर जिमिन थोड़े से वरिड होते हैं उनके लिए और उनके पास आके कहते हैं कि कुकी क्या हो गया, आज तुम बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो, कोई प्रॉब्लम है। तो कुकी उन्हें सारी बातें बता देते हैं, जिसे सुनकर जिमिन को भी काफ़ी बुरा लगता है उनके लिए कि उनके फादर के साथ उनकी फैमिली के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो कहते हैं कि डोंट वरी कुकी, सब ठीक हो जाएगा और अब तो तुम इतने फेमस हो गए हो बाहर में, तुम्हें एक्स्ट्रा पे भी मिल रहा है, तो तुम जल्दी ही अपने डेप्थ को क्लियर कर लोगे। और वो ये कहकर उनके थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। तो कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो अपने काम पे फोकस करने लगते हैं। और दूसरी साइड तायोंग उठते हैं और फ्रेश होकर अपने बेडरूम से बाहर आ जाते हैं। वो लिविंग एरिया में आके काउच पे बैठ जाते हैं और न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद आरएम और जिन भी अपने रूम से आ जाते हैं। वो अपने लगेज के साथ आते हैं। तो वो उनके पास आते हैं और जुन उनके हैंड को होल्ड करे होते हैं जिन के। तो जिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं जुन से दूर होते हुए।
तो वो जुन को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अंकल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, तुम्हें कोई भी नॉटी हरकतें नहीं करनी है, तुम एक गुड बॉय बन के रहोगे और तुम्हें सारे बातों को फॉलो करना होगा जो भी अंकल कहते हैं। तो जुन उनकी ये बात सुनकर यस में अपने हेड को शेक करते हैं और तायोंग न्यूज़पेपर को टेबल पे रख देते हैं और वो उनके पास आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उनके दोनों ब्रदर और उनका ब्रदर इन लॉ जाने के लिए रेडी हैं। तो वो जुन को उनके तरफ इशारा करके तायोंग बुलाते हैं। जुन अपने मॉम के हैंड को छोड़ देते हैं और तायोंग के पास आ जाते हैं। तायोंग उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं और बहुत ही स्माइल से उनकी तरफ देखते हैं और वो आर्यन और जिन को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तायोंग जिन भी उन्हें बहुत ही प्यार से स्माइल करके गुड मॉर्निंग बैक करते हैं और वो कहते हैं कि तायोंग, अगर जुन तुम्हें ज़रा भी परेशान करे तो तुम मुझे कॉल करके बता देना जुन, फिर मैं वहाँ से तुम्हारे लिए कोई भी टॉय नहीं लाऊंगा अगर तुमने अंकल को परेशान किया। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम्हें बहुत ही ओबीडियंटली बिहेव करना होगा, अंकल को बिल्कुल भी तुम परेशान नहीं करोगे, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगे उनके वर्क में। तो जुन यस करते हैं, पर तायोंग स्माइल करते कहते हैं कि जुन, तुम और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, हम दोनों घूमने जाएंगे एवरी डे। तुम्हें ज़ू देखना था ना, तो मैं तुम्हें आज ज़ू दिखाने ले जाऊंगा। ये सुनकर आर्यन और जिन अगेन शॉक्ड हो जाते हैं कि तायोंग इतने ज़्यादा कैसे चेंज हो सकते हैं, वो इतने ज़्यादा स्वीट बिहेव कैसे कर सकते हैं। फिर आर्यन उनसे कहते हैं कि तायोंग, अभी हमें जाना होगा, तुम ध्यान रखना जुन का। और वो उन्हें कहकर उन्हें हक करते हैं। तो तायोंग भी हक बैक करते हैं और जैसे ही जिन आगे बढ़ते हैं तो तायोंग थोड़ा सा पीछे होते हैं। फिर जिन अपने आर्म्स को नीचे कर लेते हैं। फिर वो बस उनकी तरफ स्माइल करते हैं। फिर वो अपने सन को अपने आर्म्स में लेते हैं तायोंग से और अपने सन के फेस पे किस करते हैं। वो उनके चिक्स पे और फोरहेड पे किस करते हैं और वो फिर से उन्हें समझाते हैं कि आपको बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करना है जुन। और वो ये कहकर अपने सन को टाइटली हक करते हैं। आर्यन समझ रहे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा इस समय तकलीफ़ हो रही है, वो अपने सन से 3 डेज़ के लिए दूर हो रहे हैं। फिर आर्यन उनके शोल्डर पे हैंड रखते हैं और शोल्डर को थोड़ा सा अपने हैंड से प्रेस करते हैं, जिसे जिन समझ जाते हैं। और फिर वो अपने आर्म्स में से अपने सन को अलग करते हैं और उन्हें फ्लोर पे खड़ा करके उनके बालों में अपने हैंड को रब करते हैं। फिर आर्यन अपने सन को हक करते हैं और उन्हें फोरहेड पे किस करके वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अपनी बहुत ही स्वीट से स्माइल करते हैं और उन लोगों को बाय करते हैं और वो अपनी कार में आके बैठ जाते हैं। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देते हैं। तायोंग अपने आर्म्स में जुन को कैरी कर लेते हैं और वो दोनों उन्हें बाय कर रहे होते हैं। और जब थोड़ी दूर उनकी कार मैंशन से बाहर चल जाती है तो जिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं, पर आर्यन उन्हें कंटिन्यूसली कंसोल करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि डोंट वरी जिनू, हम 3 डेज़ के बाद आ जाएंगे, तुम्हें इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तायोंग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल कर लेगा और जुन उनके साथ कंफर्टेबली रहेगा। तो वो कहते हैं आर्यन, और वो बस अपने सन के बारे में और तायोंग के बारे में सोच रहे होते हैं कि तायोंग ने उन्हें अभी तक अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने उन्हें हक बैक नहीं करा, जिसे आर्यन भी समझ रहे होते हैं कि इन्हें अपने सन से ज़्यादा तायोंग ने उन्हें हक नहीं करा, इसका ज़्यादा बुरा फील हुआ है। फिर आर्यन उनसे कुछ नहीं कहते हैं, वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और तायोंग जल्दी से अपने रूम में आ जाते हैं। वो जुन को फ्रेश करते हैं और ख़ुद भी अच्छे से फ्रेश होते हैं और वो जुन के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। वो जुन को रेडी करते हैं। थोड़ी देर में ही सर्वेंट टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे उनका ब्रेकफास्ट लगा देती हैं, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो जुन को लेके डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं और वो दोनों बहुत ही मस्ती से अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने लगते हैं। फिर वो जुन से कहते हैं कि जुन, अब हमें क्या करना चाहिए, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं। तो जुन उनसे बाहर घूमने के लिए कहते हैं। तो तायोंग को सडनली अपने बेबी बॉय की याद आती है और वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें पहले आइसक्रीम खिला के लाता हूँ, और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। तो जुन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सेम आइसक्रीम पार्लर में जाएंगे ना अंकल। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं और कहते हैं मुझे वहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद है, और वो अंकल कितने स्वीट है ना, जो मेरा बेबी सिटिंग कर रहे थे, जो रात को हमारे घर आए थे, वो मुझे बहुत पसंद है। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं, जिसे सुन के तायोंग भी स्माइल करते हैं और वो विस्पर करके कहते हैं कि वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो ये कहकर उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं
और अपनी कार में आके बैठ जाते हैं। वो बैक सीट पे जुन के साथ बैठे होते हैं। जुन और वो काफ़ी ज़्यादा अपने मस्ती कर रहे होते हैं और ड्राइवर ड्राइव कर रहे होते हैं। वो 15 मिनट्स के बाद ही आइसक्रीम पार्लर पहुंच जाते हैं। तो वो तुरंत ही जुन भागते हुए आइसक्रीम पार्लर के अंदर आ जाते हैं। तायोंग थोड़ा उनसे पीछे होते हैं कुछ ही स्टेप। तो वो आते हैं और काउंटर पे आके अपना ऑर्डर देने लगते हैं। वो जैसे ही कुकी को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो भागते हुए कुकी के पास आ जाते हैं और उनके लेग को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। कुकी सडनली टच से फ्लिंच हो जाते हैं और वो जब नीचे देखते हैं तो जुन ने उन्हें टाइटली होल्ड कर रखा है उनके लेग को। तो वो अपने लेग को फ्री करते हैं और जुन को अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं और उनके चिक्स पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। कहते हैं कि जुन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जुन अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि मैं अंकल के साथ आया हूँ, वो मुझे आइसक्रीम खिलाने लाए। जैसे ही तायों के बारे में जेके सुनते हैं वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं और उन्हें रात के किस के बारे में याद आने लगता है। वो तुरंत ही अपने फेस को टर्न कर लेते हैं और वो जुन को लेके दूसरी साइड टर्न हो जाते हैं। तायोंग उनको इस बिहेवियर को नोटिस करते हैं कि वो उनकी तरफ नहीं देख रहे। तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं कि उनके किस से कहीं कुकी नाराज़ तो नहीं हो गया है, कुकी अब उनसे बात तो करना बंद तो नहीं कर देंगे। ये सोच के तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं और वो बहुत ही साइलेंटली सबसे कॉर्नर के टेबल में जाके बैठ जाते हैं और वो कंटिन्यूसली बस जुन और कुकी को देख रहे होते हैं कि जुन उनसे कितनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, कितने ज़्यादा कंफर्टेबल है और वो बस उन दोनों को ऐसे कंफर्टेबली बात करते हुए देख रहे होते हैं। और कुकी उनसे कहते हैं कि ठीक है तुम जल्दी से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम लाता हूँ। तो वो उनसे बोलते हैं कि जुन अब तुम्हें बताओ तुम्हें कौन सी आइसक्रीम खानी है। तो जुन उन्हें बताते हैं कि मेरे को चोको चिप्स आइसक्रीम चाहिए। और ये सुनकर कुकी स्माइल करते और कहते हैं कि तुम बैठो यहाँ पे और मैं तुम्हारा ऑर्डर लेके आता हूँ। और वो स्माइल करते हैं और वो कुछ ही मिनट्स में आके जुन के हाथ में उनका आइसक्रीम दे देते हैं और जिसे देखकर जुन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करने लगते हैं। और वो अपने अंकल के पास जाते हैं और उन्हें अपना आइसक्रीम दिखाते हैं कि मेरे को अंकल ने कितना बड़ा आइसक्रीम दिया और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो उन्हें देखकर तायोंग भी खुश होते हैं। तायोंग बस कुकी के अपनी तरफ आने का वेट कर रहे होते हैं कि कुकी उनके पास आए ऑर्डर लेने, पर कुकी स्टिल नहीं आते। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं सुबह की इंसिडेंट को लेके। वो जिमिन को उधर ऑर्डर लेने के लिए भेज देते हैं। तायोंग बस कंटिन्यूसली कुकी की तरफ देख रहे होते हैं कि कुकी का फेस आज काफ़ी ज़्यादा सैड है, क्या हुआ है ऐसा। वो बस इस चीज़ में ही सोच रहे होते हैं, इस चीज़ में ही अपने थॉट में बिजी होते हैं। तो जिमिन उनके पास आता है और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि सर आपका क्या ऑर्डर है, प्लीज़ आप मुझे अपना ऑर्डर दीजिए। तो तायोंग अपना ऑर्डर देते टाइम बार बार कुकी के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे जिमिन नोटिस कर रहे होते हैं और वो बहुत ही साइलेंटली स्माइल कर रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पेशेंस है ये पर्सन। और वो ये सोच रहे होते हैं और वो कुकी की तरफ भी देखते हैं कि कुकी बहुत ही ज़्यादा सैड है। और तायोंग बार बार उनसे पूछते हैं कि आज आपके स्टाफ में जो कुकी है वो इतना ज़्यादा सैड क्यों है और वो ऑर्डर लेने क्यों नहीं आए। तो जिमिन उन्हें कहते हैं कि वो थोड़ा आज बिज़ी है और वो वैसे ही अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा परेशान है, सैड है। तो वो अपना ऑर्डर देने के बाद फिर से जिमिन से कहते हैं कि क्या आप कुकी को यहाँ पे भेज सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जिमिन उनकी ये बात सुन के कहते हैं कि ठीक है मैं कुकी से बात करता हूँ इस बारे में कि वो आपका टेबल पे आ जाए और आपको कुछ उनसे बात करनी है। पर जैसे ही जिमिन उधर जाते हैं और वो कुकी को बोलते हैं तो कुकी साफ मना कर देते हैं कि मैं उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ और तुम उन्हें मना कर दो। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।